Hi everyone, I am Pooja. Hope you are all well. So, like the previous one, I am back again with another video focusing on an important topic. So, guys, before moving forward, please click on the bell icon and subscribe our YouTube channel IS Point to get notifications. So, as we know, today it's Diwali, and Diwali is the most important festival of Hindus. So, on Diwali, I want to wish you a very happy Diwali. May sparkling diyas bring in all the happiness and goodness in your life. So happy Diwali to you and your family. So guys, आते हैं अब अपने टॉपिक पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. दिवाली तो मैंने आपको विश कर दिया और आई थिंक आप सब भी मुझे विश करेंगे. एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. कल मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है. इट मीन्स मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको वो मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है. तो जो एडवर्ब के निम्नलिखित मुख्य भेद हैं, जैसे हमारा पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स. सो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कि प्लीज़ आप कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है, अगर हमारा जब बेस मजबूत नहीं रहेगा तो हम आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे. जैसे हम आगे और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपकी जब नींव मजबूत रहेगी, यानी आप नींव कैसे मजबूत, यानी छोटे छोटे जब आपको चीज़ें पता रहेगी तभी आप बड़े सेंटेंसेस को बना सकते हैं. आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं यूज़ कर सकते. जब मैंने कल अपनी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम एडवर्ब का यूज़ मतलब उसको गलत जगह लगाते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. तो प्लीज़ आप सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देखते रहिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. जैसे हमारा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसे कहते हैं? Adverbs of time tell us when an action happened, but also for how long and how often. Adverbs of जो टाइम है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण. एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण. यानी जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है वो हमें बताता है कि ये काम कब हुआ, ये काम when an action happened, ये काम कब हुआ और कितनी टाइम तक हुआ. मतलब हम लोग बोलते हैं ना 1 घंटे 2 घंटे, यानी कितना लंबा चला वो काम. अब जैसे मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है तो हम लोग पूछते हैं यार ये झगड़े कब तक चले. होता है ना, प्लीज आप लोग मत मार करिएगा. तो वहां पे जैसे जब हम पूछते हैं ना कितने, अब कहीं अगर लड़ाई होती है ना तो हमें लड़ाई सुनने में बड़ा मजा आता है. ये हम इंडियंस की आदत होती है और हम उसको बचाते कम है, बट उसको एक होता है ना कि नहीं और लड़ाई करो. अरे तुम्हें हाथ कैसे लगाया वो, और पीटो. सो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है वो क्या बताता है कि वो एक्शन कब हुआ, मतलब एन एक्शन हैपन, वे ये एक्शन कब हुआ, ये काम कब हुआ और कितने टाइम तक हुआ, एंड हाउ ऑफन, और कितनी बार हुआ. अब जैसे अगर हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा पढ़ने बैठता है, ठीक है, तो स्पेशली मैं गांव की बात कर रही हूँ. शहर में तो ठीक है, पेरेंट्स थोड़ा मतलब होता है अपने बच्चों को लेकर बहुत ही एक्टिव रहते हैं. गांव में क्या होता है, बच्चे पढ़ते रहते नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है जल्दी, और ऊपर से पापा जब शाम को आते हैं बच्चे दौड़ के पहुंच जाते हैं, हाँ पापा पापा. अब पापा ये नहीं बोलते कि हाँ बेटा ठीक है, आराम से चलते हैं घर में फिर बात करते हैं. पापा क्या कहते हैं, अभी मारूंगा ना 2 थप्पड़, कितने टाइम पढ़ा रही थी, कितना टाइम तू पढ़ा. मतलब ये नहीं पूछते कि मतलब बच्चा आया तो ठीक है उसको थोड़ा देख ले या फिर वो खुद पढ़ाए, नहीं, वो बच्चों पे क्या करते हैं, वहीं पे चल भाग, बड़ा आया है पापा पापा कहने वाले. तो फिर क्या पूछते हैं, अच्छा तू कितने घंटे पढ़ा, हाँ बता. तो वह वो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है वो क्या बताता है कि यानी ये काम कब तक हुआ और कितने कब हुआ और कितने टाइम तक चला.
एंड हाउ ऑफन और कितनी बार हुआ. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर इनवेरिएबल. Adverbs of time have standard position in a sentence depending on what the adverbs of time is telling us. और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है. जैसे हमारा नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, ये एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि ये एक्शन कब हुआ, ये काम कब हुआ. अब जैसे कि अगर गांव में अगर शूटिंग होने लगी, अच्छा फिल्म की शूटिंग है तो यार ये तो कब हुआ, मैं तो मिस कर गई, मैं तो स्कूल गई थी यार, मैं तो बैडमिंटन खेल रहा था, या मैं तो फुटबॉल खेल रहा था. अच्छा वो उसको मारा, अरे बाप रे बाप, कब तक मारा, मतलब ये जानना जरूरी. ठीक है फाइटिंग तो ठीक है, वो मारा तो मारा, लेकिन कब तक मारा ये भी लोगों को बताओ, और कितनी बार मारा ये भी बताओ. 2 घूंसे मारे, 4 घूंसे मारे, कितने मारे. तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है. तो अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम के. अब जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि टुडे इज़ द वेरी हैप्पी डे फॉर मी. ऑफ कोर्स टुडे इट्स दिवाली, एंड दिवाली है आज, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी के दिन है. या फिर होता है ना जिस दिन अगर मेरी लॉटरी लग गई, अरे वाह यार तो मेरी लॉटरी लग गई, टुडे इज़ द वेरी हैप्पी डे फॉर मी. सो ये जो टुडे है यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा छिप गया है, मैं आपको बता दूँ. ये जो टुडे है, तो टुडे हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. यानी ये हमारा आज का समय बता रहे हैं कि टुडे इज़ द वेरी हैप्पी डे फॉर मी. यानी जो दिन है, कौन सा दिन? आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है. भाई आज तो दिवाली है, तो जाहिर सी बात है दिवाली पे तो नए नए कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए अच्छा दिन है मेरे लिए. तो जो टुडे हुआ, तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होता है, तो इसको हम कहाँ लगाते हैं? ये हमारा या तो स्टार्टिंग में लगता है, या तो हम अक्सर बाद में लगाते हैं. सो जैसे ज़रूरी ये भी नहीं है, अभी कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी. सो टुडे इज़ द वेरी हैप्पी डे फॉर मी. सो आज जो दिन है, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है. तो टुडे हमारा क्या हो जाएगा? वो टाइम ऑफ सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा. अब सेकेंड जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दे हैव ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म. अभी जैसे वेब सीरीज़, मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ बहुत फेमस है कि नहीं है? अभी आश्रम आ रही है ना कोई वेब सीरीज़, या फिर मिर्ज़ापुर 2, जिसमें प्रिया जी ने एक बार बैन भी लगाया हुआ था कि नहीं ये नहीं चलेगी. सो दे हैव ऑलरेडी वॉच दिस वेब सीरीज़. अच्छा वो वेब सीरीज, अरे यार उसको तो मैं देख चुका हूँ बहुत बार. अच्छा वो उसको तो मैं पहले ही देख चुका हूँ. दे हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस वेब सीरीज़. अरे मैंने वो गेम कब का, जैसे होता है ना, यहाँ पे क्या होता है अक्सर कि बेटा, जब अक्सर क्या होता है, जब बाप अपनी बेटे को समझाता है कुछ भी, तो बेटे बोलते नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मेरे टीचर ने तो ये कहा है. तो पापा क्या बोलते हैं? बेटा आई हैव ऑलरेडी डन दिस, ओके, मैं ये पहले ही कर चुका हूँ. यानी पापा सब कुछ कर चुके हैं. सो दे हैव ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म, यानी ये वे फिल्म ये पहले ही देख चुके हैं. तो यहाँ पे जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमारा क्या है? यानी ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो टाइम को बता रहा है. अब यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये बता रहा है कि यानी ये कब हुआ, यानी ये पहले ही हो चुका है. यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि ये कब हुआ, सो इट मीन्स कि ये पहले ही हो चुका है. अब जैसे मैंने लिखा स्टिल ही इज वेटिंग फॉर, स्टिल ही इज वेटिंग फॉर, स्टिल ही इज वेटिंग फॉर हर, यानी वो अभी भी उसका वेट कर रहा है कि वो प्रपोज किया हुआ है, कब वो एक्सेप्ट कर लेगी. यार जल्दी से एक्सेप्ट करो, यानी वो अभी भी वेट कर रहा है भले उसकी शादी हो जाए. अक्सर क्या होता है ना, लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई किसी को भाई छोड़ के चला जाए, अरे वो तो बेवफा निकली, ऐसा बोलने लगते हैं. अच्छा ठीक है भाई, बेवफा तो बेवफा हो गई. दारू पी के वो अपना मस्त रहते हैं, और वो लड़की क्या होती है, ऑलरेडी सेट हो जाती, मतलब कहीं अपना फैमिली को लेकर वो सेट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है अपनी फैमिली को लेकर. और ये जो लड़के वो दारू पी के पड़े रहते हैं. तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ओके. तो यहाँ पे से ही इज़ वेटिंग फॉर, अभी भी वो वेट कर रहा है. यानी जो वर्ब के साथ, अक्सर इसमें क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, कि वर्ब के साथ व्हेन, यानी वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आते हैं. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? वर्ब के साथ व्हेन लगाकर
प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे हमने पूछा कि ही केम यस्टरडे, मैंने बोला कि ही केम यस्टरडे, वो कब आया? ही केम यस्टरडे, तो वह कब आया? व्हेन ही। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो व्हेन आया तो हम लोग बोलते हैं ना कि कब आया, तो वो कब आया? वो कल आया, ही केम यस्टरडे। तो जब हम कब का आंसर क्या दे रहे हैं? यस्टरडे दे रहे हैं, यानी वर्ब का जब क्वेश्चन मार्क लगा के वो पूछा तो हम उसके शब्द के रूप में जो उत्तर दिए हैं वो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल मीट यू सून। हम कहीं जाते हैं, अगर हमें लेट रहता है तो अगर कोई मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं ओ डेफिनेटली आई विल मीट यू सून, ठीक है मैं जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे, या फिर बोलते हैं ना सी यू लेटर। तो आई विल मीट यू सून, तो सून जो हमारा क्या है? ये सून हो गया या फिर स्टिल हो गया, वो या फिर टुडे हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। या फिर जैसे होता है कम इन माई ऑफिस राइट नाउ। अब जैसे कल प्रदीप ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया कि अच्छा मैम तो अपनी तारीफ कर रही है, अनिल सर की तो मतलब मोटे हैं ऐसे बोल रही है। तो ठीक है, मैं बोल जैसे कि अब मुझे प्रदीप के ऊपर मान लीजिए बहुत गुस्सा आ गया, तो मैं बोली ना प्रदीप कम इन माई ऑफिस राइट नाउ कम इन माई ऑफिस। तो जब बॉस होता है ना, अब देखिए प्लीज़ यहाँ पे गुस्सा मत होइएगा प्रदीप जी कि मैं अपने आप को बॉस समझ रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं कम इन माई ऑफिस राइट नाउ, तो ये जो राइट नाउ है, ये राइट नाउ भी क्या है हमारा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, यानी वहाँ पे वो मुझे कब आना है? राइट नाउ, यानी अभी आना है। कम इन माई ऑफिस राइट नाउ, तो ना राइट नाउ का मतलब वो अभी आना है। कब आना है? अभी आना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या करते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, यानी कब हुआ, कितने टाइम तक हुआ, कब तक चला, ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा आता है, स्पेशली जैसे हमारा हो गया टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, लेटली, जस्ट, गो। अच्छा मैं तो अभी जस्ट आई हूँ यार, तो जस्ट जो है मैंने अभी अभी आई ना, तो मतलब वो आप टाइम बता रहे हो, मैंने अभी ही आई, मैं अभी आई। बिफोर, मैं यार इसके बस थोड़ा सा पहले आई। तो ऐसा करके इमीडिएटली, कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली, कम टू ऑफिस इमीडिएटली, यानी तुरंत आओ। ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया कि तुरंत मुझे बुला रहे सर? तो इमीडिएटली अगर ऐसा आए, यानी वो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कब के रूप में पूछे जाते हैं। अगर ऐसा आता है तो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब चलिए जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। Adverb of frequency. An adverb of frequency describes how often an action happens. यानी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या होता है या होगा, यानी कितनी बार हुआ। अरे यार तुम ये कितनी बार काम करोगे, समझ रहे हो ना? ऐसे हम बोलते यार ये कितनी बार काम करोगे। हम लोग बोलते हैं यार इसका बर्थडे कितनी बार आता है गिफ्ट लेने के लिए, पता नहीं रोज महीने में 2 बार अपना बर्थडे ही मनाता है, ये क्या है यार? वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई बात नहीं, उनकी तो शादियां बार बार होती रहती हैं। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या बताता है कि किसी भी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या फिर होता है या फिर कितनी बार होगा। जैसे हमारा ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, रियरली, और कुछ अन्य जैसे कि एडवर्ब ऑफ जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलरेडी का जो यूज होता है सामान्यतः सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किया जाता है। इसका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमारा ऑलवेज हो गया, ऑफेन हो गया, डेली हो गया, नेवर हो गया, रियरली हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, इन सब का प्रयोग हम किसके बीच में रखते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसका यूज करते हैं। और वन मोर थिंग, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द हैं, यदि वर्ब में, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो शायद आपको और अच्छे समझ में आए। यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हैज एडवाइज्ड, या फिर हैव बीन, आई हैव सीन हर, मैंने उसको देखा है, आई हैव सीन हर, या फिर तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग हैव हैज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्लीज डोंट आस्क मी, क्योंकि मैंने ये आपको वीडियो बना चुकी हूँ। जो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में नहीं जानता वो वॉच कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि ये कितनी बार हुआ, और कब, मतलब कब, कितनी बार होता है या कितनी बार होगा।
अरे यार वो कितनी बार उसको तोड़ेगा। हे भगवान यार, एक ही टॉपिक पे ये वीडियो कितनी बार बनाएंगी। ये मैडम पागल हो गई है क्या? ऐसा हम बोलते हैं ना, एक ही तो टॉपिक बार बार पढ़ा रहे हैं टीचर, क्या पढूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो क्या पढूं। तो यानी जो चीज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मतलब होता है कि जो चीज किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है या कितनी बार होगा, वो बताता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। जैसे हमारा नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, डेली, रेगुलरली, मतलब इन सब में। एंड वर्ब के साथ हाउ ऑफन यानी कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है, वह हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कि वी टेक अ वकेशन at least once annually. We take a vacation at least once annually. यानी हम लोग साल में एक वेकेशन तो मतलब लेते ही हैं। तो यहाँ पे जो है, या फिर जैसे मैंने लिखा आई यूजली शॉप फॉर ग्रोसरियर्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग। मैं अक्सर अपना जो ग्रोसरी का सामान है हर सैटरडे को मॉर्निंग में लेता हूँ। या फिर ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क, वो तो हमेशा यार लेट होता है। तो अगर ऐसा है, या फिर जैसे अगर मैं बोली कि हिज मदर नेवर कुक्स फूड, उसकी मम्मी तो कभी खाना ही नहीं बनाती। हिज मदर नेवर कुक्स फूड, वो खुद बनाता है, उसकी मम्मी कभी नहीं खाना बनाती है। हम ये नहीं लगा सकते कि हिज मदर कुक्स फूड नेवर, नहीं, हम उसको लास्ट में नहीं लगा सकते। अक्सर जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, उस जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई यूजली शॉप, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शॉप यहाँ पे हमारा वर्ब के रूप में होगा, और यूजली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क। अब मैंने एक आपको और चीज बताई कि यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द जैसे हैज, एडवाइज, हैव सीन, इन एडवर्ब्स का प्रयोग आए तो हैव और हैज यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि, हालांकि इसको मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने बोला कि वी हैव नेवर सीन एन एरोप्लेन, हम लोगों ने एरोप्लेन कभी नहीं देखा है। वी हैव नेवर सीन एन एरोप्लेन। या फिर ही ऑफेन कम्स लेट, हम ये नहीं बोल सकते ही कम्स लेट ऑफेन, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ नोट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने बोला कि क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ हाउ ऑफेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि ही केम हियर ट्वाइस, ही केम हियर ट्वाइस यानी वो 2 बार यहाँ पे आया। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये कितनी बार आया, हाउ ऑफेन, ये कितनी बार आया, तो वो कितनी बार आया, ट्वाइस। जैसे मैंने बोला कि आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैंने तो तुम्हारा हमेशा हेल्प किया यार, फिर से हेल्प मांग रहे हो। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, तो यहाँ पे ऑलवेज मतलब क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे वो क्या क्या पूछ रहा है कि कितनी बार मदद की है, हाउ ऑफन, ऑलवेज, मैंने हमेशा मदद की है। तुमने बोल रहा है कि पहली बार तुमने मदद किया है, नहीं मैंने तो हमेशा हेल्प किया है। तो अगर ऐसा है तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा ही इज ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी। तो यहाँ पे अगर एडवर्ब्स यदि वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो ये एडवर्ब इनके बाद लगते हैं। अगर हमारे इस सेंटेंस में अगर इज, आर, एम हुआ हो या वॉज, वर लगता है तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, अपना एडवर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही और इज आया है तो इज के बाद मैंने क्या रखा, ऑलवेज, ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा रेडी रहती है। वी आर ऑलवेज हैप्पी, हम लोग तो हमेशा हैप्पी रहते हैं, भले मार खा जाए तब भी हम खुश ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते भी यार हंसने का लड्डू खा के आई हो गया, कितना हंस रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई हो, बट फिर भी हैप्पी रहो तो हैप्पी रहो। वी आर ऑलवेज हैप्पी। शी इज ऑफन लेट, वो तो हमेशा लेट होती है, उसकी तो आदत है। शी इज ऑफन लेट,
तो जैसे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे वीडियो होते हैं कि वीडियो आज अपलोड हो गई 10 दिन बाद देखेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यार ही इज ऑफन लेट, वो तो हमेशा लेट ही होता है, कोई भी काम करने में लेट होता है। या फिर यदि वाक्य में वर्ब को इम्पोर्टेंस देनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो कि शी हैज, मैंने यहाँ पे लिखा शी हैज अगेन, शी हैज अगेन फॉरगॉटन। कुछ लोग का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत गलत होता है, तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ न्यूज़पेपर डेली पढ़िए ताकि आप लोग का प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। फॉरगॉटन ब्रिंग द कीज़, अब यहाँ पे मेरा कीज़ हो गया, तो मैंने बोला कि शी हैज़ अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द कीज़। यदि वाक्य में वर्ब को इम्पोर्टेंस देना हो, वर्ब को अगर हम इम्पोर्टेंस देना हो या जोर देना हो या फिर शॉर्ट आंसर देना हो, तो इन एडवर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि शी हैज़ अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द कीज, अब यहाँ पे फॉरगॉटन को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फॉरगॉटन को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि वो फिर से की लाना भूल गई, तो हम किसको लगाएंगे, यानी वर्ब के पहले लगाएंगे, ताकि इसको हम क्या करें, अगेन जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हम इसको वर्ब के पहले लगाएंगे ताकि इस पे हम जोर दे सकें, यानी जो फॉरगॉटन है इस पे हम जोर दे सकें कि आज वो फिर से की लाना भूल गई, हम भूलने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यस शी हैज़ ऑलवेज डज फॉरगेट टू ब्रिंग दिस कीज, या फिर मैं बोली यस शी ऑलवेज डज डू यू गो बाय कार, यस आई यूजली डू। तो यह जैसे हम लोग बोलते हैं डू यू गो बाय कार, क्या आप कार से जाते हो, यस आई यूजली डू, हाँ मैं तो हमेशा जाती हूँ, तो आई यूजली डू, तो यहाँ पे जो है वो क्या इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। या फिर जैसे होता है हैज़ टू, सॉरी हैव टू या फिर यूज टू है, जैसे अगर सेंटेंस में मैंने लिखा कि शी हैज़ टू टॉक, सॉरी शी नेवर हैज़ टू वॉक alone, she never has to walk alone, यानी ऑक्सिलरी यानी हैव टू और यूज टू के साथ एडवर्ब यानी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का प्रयोग उनसे पहले किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि शी नेवर हैज़ टू वॉक अलोन, वो कभी भी अकेले वॉक नहीं करती, तो अगर हैव टू आता है, हैज़ टू आता है या फिर यूज टू आता है, तो उसके पहले ही हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको लगाते हैं। या फिर नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी के बाद एवं प्रिंसिपल वर्ब से पहले किया जाता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि शी विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि बिना एप्लीकेशन लिखे ही छुट्टी मार लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जो आप जितने भी वीडियोस ये वॉच कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स का भी ये काम होता है, अरे यार मेरा अब जैसे टेस्ट हो गया, तो टेस्ट में हम बोलते हैं ना मैम मेरा तो बहुत पेट दर्द कर रहा था, मैम मेरी तबीयत खराब थी, और अगर वहीं अगर कुछ खाने वाला आ जाए ना तो उनका पेट एकदम सही हो जाता है, या फिर गेम होने लगेगा ना तो वो दौड़ के चले जाते हैं खेलने, तब उनका सारा बीमारी खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एप्लीकेशन नहीं देते, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, बोलते हैं यार चलो ठीक है आज मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, कौन बॉस को बोल दूंगा कि मेरा तबीयत खराब था। तो ये यहाँ पे जैसे होता है कि अगर हमारा नॉट का प्रयोग करना ऑक्सिलरी, तो नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी के बाद एवं प्रिंसिपल वर्ब के पहले किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि शी विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन, शी विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैंने नॉट कहाँ लिया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले लिखा। अब यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो विल है गया और राइट हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और विल हमारा क्या हो गया, यानी ऑक्सिलरी हो गया, तो इनके हमने नॉट का प्रयोग कहाँ लगा, बीच में। या फिर जैसे मैंने लिखा आई हैव नॉट डन माई वर्क, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, तो अगर ऐसा है तो यानी नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी के बाद एवं प्रिंसिपल वर्ब के पहले किया जाता है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस हो जो आप हमेशा यूज़ करते हो, जो आपको लगे कि हाँ ये ऑक्सिलरी, सॉरी ये हमारा
एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो सकता है या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई आपको क्वेश्चन करना हो जो आपको ना समझ में आए तो वो आप कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो, बहुत ही बेस्ट हो, और अपनी फैमिली के साथ ऐसे आप हैप्पी रहो। थैंक यू।